अजीज दोस्तों, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आरएसएस के 100 साला प्रोग्राम में आरएसएस के सह संचालक मोहन भागवत साहब ने कहा कि रास्तों और शहरों के नाम आक्रांताओं के नाम पर नहीं रहेंगे। अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल आरएसएस से और मोहन भागवत साहब से यह है कि आपको टीपू सुल्तान से क्या परेशानी है? टीपू सुल्तान एक महान शहीद और इस देश के पहले शहीद हैं। होना तो ये चाहिए था कि टीपू सुल्तान के नाम पर हर शहर और हर गांव में इनके नाम पर रास्ते होते या चौराहे होते। टीपू सुल्तान जिनकी पैदाइश बैंगलोर के एक इलाके देवनहल्ली से है, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, वहां पर सबसे पहले हक ये था कि टीपू सुल्तान के नाम से उस एयरपोर्ट को मंसूब किया जाता, क्योंकि टीपू सुल्तान की पैदाइश देवनहल्ली बैंगलोर से थी। लेकिन टीपू सुल्तान के मुसलमान होने की बुनियाद पर उनसे नाइंसाफी की गई और उनके नाम के बजाय किसी और का नाम रखा गया। सारी दुनिया जानती है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ जंगी आजादी के पहले शहीद हैं। खुद आरएसएस अपने 1970 के एक मैगजीन भारत भारती में ये कहता है कि टीपू सुल्तान एक बहादुर और देश प्रेमी बादशाह थे। क्यों आज टीपू सुल्तान के साथ में नफरत की जा रही है? क्यों टीपू सुल्तान के साथ इस तरह का दोहरा रवैया रखा जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि टीपू सुल्तान मुसलमान थे? अगर टीपू सुल्तान मुसलमान की बजाय किसी और कौम के होते तो यकीन जानिए जिस तरह का मामला और जिस तरह की इज्जत शिवाजी महाराज साहब की महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में है, वैसी इज्जत टीपू सुल्तान की रियासत कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान में होती। लेकिन टीपू सुल्तान के मुसलमान होने की बुनियाद पर टीपू सुल्तान के ताल्लुक से नफरत फैलाई जा रही है, और वो भी सरासर झूठी। टीपू सुल्तान पर एक इल्जाम यह दिया जाता है कि टीपू सुल्तान ने कूर्ग के इलाके में 70,000 लोगों का धर्मांतरण कराया। ताज्जुब की बात है, जहां पर सिर्फ उस वक्त 25,000 आबादी थी, तो कैसे धर्मांतरण हो सकता है? अगर धर्मांतरण हुआ होता तो कूर्ग की आबादी मुसलमानों से भरी पड़ी होती। आज मुसलमानों को कूर्ग में देखने के लिए तरसा जाता है। श्रीरंगपट्टन, जहां पर टीपू सुल्तान का सदर मुकाम था, वहां पर भी मुसलमानों की आबादी बिल्कुल कम है। टीपू सुल्तान ने कभी धर्म के नाम पर सियासत नहीं की। टीपू सुल्तान जहां पर मस्जिदों को चंदा दिया, वहां मंदिरों को भी आबाद किया, वहां मंदिरों को भी चंदा दिया। आप मलबार के इलाके में जाकर देखें, हजारों एकड़ जमीन टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को दी। टीपू सुल्तान को नफरत इसलिए किया जाता है कि टीपू सुल्तान ने दलित औरतों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जाता था, उसको रोकने का काम किया। किसी दलित औरत को यह आजादी नहीं थी कि वो अपने छाती पर कोई कपड़ा पहन सके। टीपू सुल्तान को नफरत उन लोगों से है जिन लोगों ने इस तरह का घिनौना काम किया कि दलित औरतें अपने तन पर कपड़ा नहीं ढाकेंगी। उन लोगों को टीपू सुल्तान से नफरत हो सकती है। टीपू सुल्तान को सिर्फ दलित औरतें नहीं चाहती थी, बल्कि ब्राह्मण औरतें भी चाहती थी। जब टीपू सुल्तान की मौत की खबर मालूम हुई तो कई ब्राह्मण औरतें वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। जब टीपू सुल्तान का जनाजा ले जाया जा रहा था तो औरतें पीट पीट कर रो रही थी, मिट्टी अपने बालों में डाल कर रो रही थी। ये माहौल था। कहीं टीपू सुल्तान के ताल्लुक से ये नहीं मिलता कि टीपू सुल्तान ने मजहब के बुनियाद पर राजनीति की होगी। हम सब जानते हैं कि एक हिंदू बादशाह ने श्रृंगेरी मठ को तहस नहस किया, बर्बाद किया, लूटा, लेकिन उसी श्रृंगेरी मठ को टीपू सुल्तान ने आबाद करने का काम किया। हम कैसे कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान धर्म के नाम पर राजनीति किया करते थे? आज जो राजनीति कर रहे हैं, आज के राजनेता को सिर्फ इस तरह के इश्यूज चाहिए। टीपू सुल्तान को खामखा बदनाम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। क्या ये आरएसएस और मोहन भागवत को समझ में नहीं आता?
क्यों 1970 के मैगजीन में आरएसएस ने यह कहा कि टीपू सुल्तान एक महान और देश प्रेमी और बहादुर नेता थे? आज आरएसएस की सोच क्यों बदल गई है? आज मोहन भागवत साहब को यह क्यों नहीं दिखाई देता? आज होना तो यह चाहिए था कि टीपू सुल्तान के नाम पर जगह जगह शहर बनते, इलाकों के नाम उनसे मंसूब होते, इदारों के नाम उनसे मंसूब होते। हक था उनका कि देवनहल्ली एयरपोर्ट उनके नाम पर बनाया जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर इस तरह से टीपू सुल्तान के ताल्लुक से नाइंसाफी की गई। क्या ये आरएसएस और मोहन भागवत साहब को दिखाई नहीं देता? अगर वाकई में मोहन भागवत साहब और आरएसएस मुसलमानों से मोहब्बत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मुसलमान शहीदों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, जिन्होंने अपनी जान गंवाकर इस देश को आजाद करने का काम किया था। तब हम कह सकते हैं कि आप वाकईतन इस देश की तरक्की के लिए, इस देश में अमन और शांति के लिए मुसलमानों से गले मिलना चाहते हैं। आप दोहरा रवैया न रखिए, आपकी बातें कुछ और आपके काम कुछ। यकीनन इस देश को आगे बढ़ना है, इस देश को विश्व गुरु बनना है, तो मुसलमानों और हिंदुओं के दोनों की मदद से ये काम हो सकता है। अगर हिंदू और मुसलमान मजबूती से इस देश के लिए काम करेंगे तो यकीनन ये देश एक दिन विश्व गुरु बन सकता है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार।